निर्देशांक ज्यामिति जब ग्राफ से बनी हुई या ग्राफ से बनाई जाने वाली आकृतियों को निर्देशांक ज्यामिति के रूप में हम अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब ग्राफ पर बनाई जाती है तो दो अक्ष लिए जाते हैं, जहां एक एक्स अक्ष होगा, दूसरा वाई अक्ष होगा। जैसे किसी धरातल पर, प्लेन पर दो अक्ष एक्स डैश तथा वाई डैश दिए जाएं, जहां दोनों अक्ष आपस में काटें उसे हम ओरिजिन O से इंडिकेट करेंगे तथा O के निर्देशांक 0 0 माने जाएंगे। किसी छोटे ब्रैकेट में दोनों मान लिखे जाएं तो पहला मान x का होगा तथा दूसरा मान y का होगा। यदि इस ग्राफ पर दो बिंदु P तथा Q लिए जाएं तथा दोनों के निर्देशांक कुछ हों। निर्देशांकों को और अधिक जानने के लिए जब हम y अक्ष से जितना दूर चलेंगे तथा x अक्ष के समानांतर चलें उसे हम x का मान कहेंगे तथा भुज कहेंगे, तथा x अक्ष से जितना दूर चलेंगे उसे हम y का मान कहेंगे जिसे हम कोटि कहेंगे। x अक्ष से दूरी बराबर y का मान, y अक्ष से दूरी बराबर x का मान। यदि किसी दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हों, जहां बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y अक्ष से दूरी x1 हो तथा x अक्ष से दूरी y1 हो। Q बिंदु जहां y अक्ष से दूरी x2 हो और x अक्ष से दूरी y2 हो। P से Q की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे जिससे Q डैश P एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जहां PQ डैश x2 माइनस x1 होगा। x2 भुजा में से x1 का मान घटाने पर ही भुजा प्राप्त होगी, जहां QQ डैश y2 माइनस y1 होगा। PQ यहां पर हाइपोटेनस है, कार्ड होगा। PQ का मान ज्ञात करने के लिए आधार और लंब का वर्ग करके वर्गमूल करना होगा। जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तथा इसका वर्गमूल कर दिया जाए तो भुजा PQ की लंबाई होगी। अर्थात जहां P और Q के दोनों के निर्देशांक हों तो इनके मध्य की दूरी इस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। निर्देशांक ज्यामिति में जब दो बिंदुओं के मध्य के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो उन दोनों बिंदुओं की x तथा y के मानों को जोड़कर आधा करने से बीच का बिंदु प्राप्त होता है। जैसे भुजा PQ
का मध्य का बिंदु R हो, हमें R के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। यदि x P बिंदु की निर्देशांक x1 y1 हो तथा Q बिंदु की निर्देशांक x2 y2 हो, तो दोनों के मध्य का बिंदु R के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होंगे, जहां x का आधा x का मान होगा तथा y बिंदुओं के योग का आधा y का मान होगा। यदि दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हों, इनके मध्य कोई बिंदु R जो भुजा PQ को m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो इस स्थिति में R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 m2 का सहारा लेंगे। R बिंदु का x का मान ज्ञात करने के लिए x2 m1 प्लस x1 m2 प्लस m1 प्लस m2 x का मान होगा, जबकि y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 y का मान होगा। यह R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए निर्देशांक होंगे। यदि यह बिंदु बाह्य बिंदु होता, अर्थात बाह्य विभाजन होता, तो यहां प्लस के स्थान पर माइनस आ जाता। यदि R PQ का बाह्य विभाजक होता तो प्लस के स्थान पर माइनस प्रयोग करते। निर्देशांक ज्यामिति में यदि किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 ये y3 होगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा, जिससे किसी भी त्रिभुज जिसके तीनों निर्देशांक दिए हुए हों उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक या तीनों शीर्ष बिंदु कोलिनियर हो या एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जबकि किसी त्रिभुज बनाने के लिए तीन नॉन कोलिनियर, तीन ऐसे बिंदु जो सरेख ना हो का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी त्रिभुज का निर्माण करने के लिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, उससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 ही होता है।